बात उस कॉरिडोर की जिसने वृंदावन से बांके बिहारी के पलायन का खतरा पैदा कर दिया है। जी हां, मथुरा में बनने जा रहे बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट का विरोध अब ठाकुर जी के पलायन तक जा पहुंचा है। गोस्वामी समाज कॉरिडोर के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है और चेतावनी दी है कि अगर यह कॉरिडोर बना तो वो बांके बिहारी जी का विग्रह लेकर वृंदावन से पलायन कर जाएंगे। बांके बिहारी हमें भूले ना जाना, बांके बिहारी हमें भूले ना जाना, जल्दी जल्दी वृंदावन हमको बुलाना। मंदिर के जो सेवायत पुजारी हैं, जिनका जन्मसिद्ध अधिकार है बांके बिहारी जी महाराज की सेवा पूजा करना, वो उनसे छीन लिया जा रहा है। इसी जमाने में मॉडर्न लोग हिंदुस्तान में आए थे जिन्होंने मंदिरों को लूटा। क्या यह सरकारी जामा पहन के और नैतिक जामा पहन के या मंदिर के कोष को लूटने का इरादा है? क्या मतलब है हमारी आस्था और परंपराओं से छेड़छाड़ का? वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को लेकर घमासान तेज हो चला है। यहाँ बनने वाले कॉरिडोर को लेकर सरकार की ओर से ट्रस्ट गठन के लिए जारी अध्यादेश के विरोध में गोस्वामी समाज उतर आया है। मंदिर में ठाकुर जी की पूजा और उनकी सेवा करने वाला ये समाज सरकार की इस पहल का जबरदस्त विरोध कर रहा है। जब वृंदावन घोर जंगल होता था तब हमारे पूर्वज स्वामी हरदास जी इस वृंदावन में सबसे पहले प्रवेश किए थे और जब प्रवेश किया तब बिहार जी का जब प्राकट्य हुआ था तब से लेके आज तक हमारी सेवा पूजा पद्धति उसी अनुसार चलती है। क्या उस पूजा पद्धति में किसी का छेड़खानी हम सहन कर पाएंगे? वो चाह रहे कि नई कमेटी बने, नए लोग आए, नई राय दें, नए पुजारी घोषित करें, ये सब हम नहीं सहन कर पाएंगे। हमारी पूजा पद्धति से जो ठाकुर जी की सेवा पूजा लाड़ से होती है वही सेवा पूजा पद्धति को हम बरकरार रखना चाहते हैं। आज अगर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है, मंदिर प्रीमिसेस के अंदर किसी भी श्रद्धालु से मंदिर में अंदर घुसने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। वरन वहां पर जो अभी कॉरिडोर बन गए हैं, आप अगर उनकी वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, इतने बड़े कॉरिडोर के बाद में भी क्यों रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ रही है। हम तो पहले से कह रहे हैं कि भाई यहाँ क्राउड मैनेजमेंट का पूरा मैटर है। आप यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू करवाते हैं जिसमें गोस्वामी समाज पूरी तरीके से आपके साथ में है, तो एक सीमित लोगों को लेकर के और आराम से दर्शन कराए जा सकते हैं। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी झंडी मिल गई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट हमारे दायित्वों का हनन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हमको हमारे बिहारी जी से दूर कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है। बिना पार्टी बनाए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, इससे बड़ी अदालत तो हमारे बिहारी जी हैं। बांके बिहारी मंदिर पर उमड़ने वाली भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए करीब 5 एकड़ में कॉरिडोर का निर्माण होना है, लेकिन गोस्वामी समाज नहीं चाहता कि ये कॉरिडोर बने। गोस्वामी समाज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सरकार ने जबरदस्ती की तो वो ठाकुर जी का विग्रह लेकर वृंदावन से ही पलायन कर जाएंगे। हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में रहते हैं। अगर ठाकुर जी की सेवा पूजा पद्धति में कोई अगर दिक्कत आती है तो हम अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएंगे, हम अपना मंदिर दे जाएंगे, यहाँ पे अपने घर दे जाएंगे, यहाँ की संपत्ति, यहाँ का पैसा सब यहीं छोड़ जाएंगे। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर गोस्वामी समाज की मांगे क्या है, क्यों वो इस कॉरिडोर के विरोध में है। गोस्वामी समाज की मांग है कि ट्रस्ट के गठन का अध्यादेश रद्द किया जाए। मंदिर उनकी निजी संपत्ति है और उनसे ये अधिकार न छीना जाए। मंदिर के कोष के धन से कॉरिडोर न बनाया जाए। कॉरिडोर बनने पर आसपास के मंदिरों का क्या होगा, सरकार ये भी बताए। मैं आपसे बिल्कुल खुल करके कहता हूँ, ये प्राइवेट मंदिर है। गोस्वामियों ने 13 साल पैसा इकट्ठा करने के बाद इस मंदिर का हमारे पूर्वजों ने पैसा इकट्ठा किया और इसका निर्माण किया और खुद अपने हाथों से मजदूरी करी है। हमारे पूर्वजों ने अपने हाथों से मजदूरी करी है, बेलदारी करी है, पत्थर ढोए हैं। अगर आपको तथ्य चाहिए तो MS ग्राउस की बुक में है, जिनके सामने इस मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने उस मंदिर में निर्माण के समय पर वो जीवित थे। उन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया है कि गोस्वामियों ने 13 साल पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे से मंदिर को निर्माण कराया। वृंदावन भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं के स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ की गलियों में उनका बचपन गुजरा है। वर्षों पुरानी कुंज गलियाँ, हरिदास जी की कुंज गलियाँ, बांके बिहारी जी की कुंज गलियाँ यहाँ की पहचान है। गोस्वामी समाज का कहना है कि सरकार कॉरिडोर बनाकर इस विरासत को खत्म करने पर तुली है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज निकुंज की सेवा है। हमारे ठाकुर इन कुंज गलियों में नित्य रास के लिए श्री रिद्धवन राज जाते हैं। जब ये कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी, ठाकुर के जमाने की यहाँ पर ये कुछ वस्तुस्थिति रहेगी नहीं, तो श्रद्धालु को वो आनंद नहीं आएगा। प्रशासन गोस्वामी समाज की मांगों पर बातचीत के जरिए उन्हें मनाने में जुटा है।
प्रशासन के आला अधिकारियों और गोस्वामी समाज के बीच रविवार को पहले दौर की बातचीत हुई, लेकिन वो नाकाम रही। आज आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, मथुरा के डीएम सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार समेत तमाम अधिकारी दूसरे दौर की बातचीत करते नजर आए। प्रशासन को उम्मीद है कि वो नाराज लोगों को मना लेंगे। देखिए, हमेशा परिवर्तन का विरोध होता है। जब कोई एक व्यवस्था चल रही हो तो न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया हमेशा अप्लाई होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, हम बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन बेहतरी के लिए बदलाव लाना जरूरी है। पूर्व में भी कई हादसे हुए हैं बिहारी जी टेम्पल में, और हर व्यक्ति की जान कीमती है और हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो ठाकुर बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना करे। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरी व्यवस्था की जा रही है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उद्देश्य बिल्कुल साफ है और सबको व्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित करना और लोगों को साथ लेकर चलना ये उद्देश्य है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास के विरोध में पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। गोस्वामियों ने पहले दिन मंदिर के अंदर प्रदर्शन किया तो दूसरे दिन काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। तीसरे दिन मंदिर के गोस्वामी परिवार की महिलाएं तक देहरी लांग कर बाहर आ गईं और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का ये दायरा अब लगातार फैल रहा है। देखना ये है कि गोस्वामी समाज से बातचीत में जुटा प्रशासन उन्हें मना पाता है या फिर इस समाज के साथ बांके बिहारी जी वृंदावन से पलायन कर जाएंगे। प्रत्युष खरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।